इस बार हिना साहब बीजेपी में जा रही हैं, देख नहीं रहे भगवा लेके चल रही हैं। नहीं तो भगवा तो सबको ही लेके चल रहा है। मैं भगवा जब तक वो राजद के साथ थी तभी तक विकास रुका हुआ था। अब वो विकास कराएंगी, वही विकास कराएंगी। और बात मान के चलिए, गठबंधन में रहेंगी, एनडीए में रहेंगी, बस इतना बात मान के चलिए। ऐसा नहीं लगता है, राजनीतिक प्रोपगंडा है कि निर्दलीय जो है भाजपा में मिल जाएगी। उनको मिलना होता तो चुनाव से पहले वो बात करके पार्टी से और सिंबल लेके आई होती। निर्दलियों का कोई भरोसा नहीं होता है, जीतने के बाद मोल भाव शुरू हो जाएगा और कहाँ जाएगी, वो जहाँ से आई है वहाँ से जाएगी। अपना जो वोट लेने का और लोग को ठगने का एक राजनीतिक षड्यंत्र है। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय आंध्र बाज़ार में है और जैसा कि आप जानते हैं कि आंध्र बाज़ार ये दरौली विधानसभा क्षेत्र का पूर्वी भाग है। यहाँ से आप जब दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ये रघुनाथपुर विधानसभा हो जाएगा और यहाँ 25 तारीख को मतदान होना है लोकसभा के लिए। तो आइए हम यहाँ की जनता से जानते हैं कि उनका क्या मूड है, क्या माहौल है, इस बार वो कौन से मुद्दे को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ क्या मुद्दा है यहाँ का। क्या सर? लोकसभा चुनाव 25 तारीख को होने वाला है। हाँ, क्या लग रहा है, क्या इस बार मुद्दा है? क्या क्या लग रहा है, बोलिए, बताइए। आप पहले इन्हीं से स्टार्ट कीजिए। हाँ बोलिए। 25 तारीख को यहाँ मतदान होना है जी। दरौली विधानसभा का ये पूर्वी छोर है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आंध्र बाजार है, लास्ट है। हाँ। लास्ट है। क्या मुद्दा है इस बार लोकसभा चुनाव में? क्या आप डायरेक्ट पूछ रहे हो? मुद्दा बताइए, मुद्दा बताइए। ठीक है, मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा कुछ नहीं। अरे कैंडिडेट लोग खड़ा है, सबको देखते हुए अपना वोट देना है। वोट देना है। कभी ए बाबा नहीं महाराज, देखिए हमारे मुद्दे। कौन सा मुद्दा है? कुछ तो ऐसा होगा। अरे छोड़िए, मत बताइए, हम लोग थोड़ा सा। बोलिए भैया, क्या इस बार लग रहा है, क्या माहौल है? हम लोग चाहेंगे कि बिहार में जो भी प्रतिनिधि उठे हैं, चाहे नेता उठे हैं, विकास के बात करें। विकास हम लोग फैक्ट्री कोई लगाएं, कोई मेडिकल कॉलेज खोलें। जो बच्चे के भविष्य के लिए हम कोटा जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, चाहे लखनऊ जा रहे हैं, तो इस पर विचार किया जाए। कोई नेता नहीं है अभी किसी पार्टी के कि इस पर ध्यान दिया हो, केवल अपना पेट भरना चाहिए बस। आप चाहते हैं कि विकास हो? जी, हम तो अभी चाह रहे हैं, कभी चाह रहे हैं, आगे भी चाहेंगे। क्या माहौल है इस बार? माहौल तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अभी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। 25 तारीख को मतदान है जी। जनता क्या समझ रही है, क्या इस बार करेगी? नहीं, अभी जनता का तो कुछ समझ में नहीं है, चूँकि नेता लोग का ही समझ में नहीं आ पा रहा है। नेता लोग का समझ जी, में, जनता साइलेंट है। जनता साइलेंट है। वो अपना मन बनाएगी और सीधे मतदान जी जी जी। तो अभी सब कुछ चल रहा है। अभी सब कुछ चल रहा है। 18 साल उम्र हो गया है। हो गया, लेकिन अभी वोट देना शुरू नहीं किया है अभी। मतलब मैंने इस बार आ गए हैं ना लिस्ट में? हाँ, हाल ही फिलहाल में 2-3 दिन हुआ, 18 साल के हुए। हाँ, तो आ गया है लिस्ट में नाम। इस बार वोट दीजिएगा? हाँ, देंगे इस बार। देंगे। हाँ। क्या मुद्दा है इस बार लोकसभा चुनाव में? अभी इस सब के बारे में नहीं जानते उतना। क्या है, अखबार तो पढ़ते होंगे? अभी उतना नहीं जानते इस सब का। हाँ, कुछ तो बताइए। बता दो हमारा उम्र क्या। कौन होगा सांसद सिवान का? बोलिए, इस बार लोकसभा का चुनाव है। क्या चीज़ का चुनाव है? लोकसभा का चुनाव है, सांसद का चुनाव है। सिवान का सांसद कैसा हो? देखिए, आप उसका नाम नहीं बता सकते आपको, किसके पक्ष में जा रहा है वोट, वो तो मुझे नहीं पता है। हम अब भी आए हैं बाहर से। 25 तारीख के यहाँ मतदान बा जी। का लागता का माहौल बा, का मुद्दा बा? माहौल ठीक बा। का मुद्दा बा? मुद्दा भाजपा का वोट लोग भी भाजपा के तो केवल लेके खड़ा है। नहीं, अरे बात, अरे कुछ वहाँ बड़ा नू करे के लोग। हाँ, का है बढ़िया देता है, सरकार भी है ऊपर। 25 तारीख को मतदान है। क्या मुद्दा है इस बार, क्या माहौल है? अभी माहौल कौन सी कहा जाए। अभी जब
प्रचार में लोग घूमेंगे मालूम होगा तो पता चलेगा। ऐसे यूट्यूब पर चाहे अखबार में देख के क्या ऐसा लग रहा है? अब ये लगता है कि हिना साहब और ये रमेश कुशवाहा का चलेगा लड़ाई। चलेगा लड़ाई। अब इन दोनों में जो निकले। महागठबंधन और बिहारी चौधरी जो राजद से महागठबंधन, उनका अभी तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। उनका अच्छा नहीं दिख रहा है। इन्हीं दोनों का दिख रहा है हमारे देखने से। 25 तारीख को यहाँ वोट है लोकसभा चुनाव का। जी क्या मुद्दा है इस बार, क्या माहौल है? अब हम लोग सोचेंगे, अभी तो समय है ना। हाँ, तो मैंने ऐसे क्या मुद्दा हो सकता है, क्या मुद्दा होना चाहिए एक आम आदमी वोट करने जाए तो? हाँ, अब तो क्या सोचकर वोट करेंगे? हाँ, आज जो विकास करेंगे उसी को हम लोग ये करेंगे। जो विकास करेंगे उनको वोट देंगे। हाँ, यहाँ 25 तारीख को लोकसभा का चुनाव है। जब आप मत करने अपना देने जाइएगा तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि हम क्या सोच के किसी को वोट देने जाते हैं? जो अब अच्छा लगेगा उन्हीं को देंगे वोट। अच्छा लगने का तो उसमें क्या मुद्दा हो सकता है? अच्छा विकास हो के काम करे या जो भी वो बाजार का अपना सहयोग करे उसी को। जी। क्या इस बार लग रहा है लोकसभा चुनाव? ये चुनाव में लग रहा है कि हम लोग बिहार में 40 के 40 पार करेंगे और 400 का पार करेंगे। 400 को पार करेंगे तो? हाँ, जो लोकसभा में पूरा देश में क्या है? काहे को मोदी जी बहुत काम किया है देश के लिए, देश का विदेश में। और जब हमारा देश चीन से डर जाता था, चीन के सामने हम लोग का हैकड़ी बंद हो जाता है तो पाँव जमा कर वहाँ भी बैठते हैं और पूरा विश्व में अपना भारत का डंका बजा रहे हैं। इसलिए हम लोग मोदी जी को जिता रहे हैं। तो मोदी तो यहाँ से नहीं, मोदी नहीं है तो जो कैंडिडेट जाएगा वही ना मोदी को वहाँ वोट करेगा। यानी कि आप राष्ट्र स्तर पर देख, राष्ट्र स्तर पर, देश स्तर पर। हाँ, को प्रत्याशी से ज्यादा नहीं, हम लोग को बस एक दिखाई, सीधे मोदी के नाम पर हम लोग वोट देंगे। सोच रहे हैं इस बार क्या? अरे इस बार तो मोदी को वोट देना है ना, सरकार बनाना है दिल्ली में। वहाँ बदलना नहीं है। नहीं बदलना क्या है, हम लोग मोदी के वोट देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा है इस बार। मुद्दा है राष्ट्र का विकास, राष्ट्रवाद। भारत विश्व का गुरु बने, विश्व में 1 नंबर स्थान भारत रहे, इसके लिए जो भी संभव है हम लोग तैयार हैं। आप बुद्धिजीवी हैं, काफ़ी देखें। क्या इंदिरा गांधी भी ने तो ऐसा काम किया था, जवाहरलाल नेहरू में भी काम किया? इंदिरा गांधी, कांग्रेस जो है इस समय काहे ऐसा हो गई कि जिसकी वजह से आपको मोदी की तरफ जाना पड़ रहा है? इंदिरा गांधी में मोदी जी में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इंदिरा जी रसिया के सामने झुककर, चीन के सामने झुककर ये लोग काम करते थे। आज मोदी जी के सामने रसिया झुका है, चीन झुका है, अमेरिका झुका है। अंतर है ये। इसलिए भारत की जनता अब जागरूक हो चुकी है और भारत गुलाम रहा है 400-500 वर्षों तक। फिर हम लोग गुलामी के बेड़ी में नहीं जाना चाहते। ये लेकिन आप ये मानते हैं कि एक छोटी सी जगह पर का भी आदमी, छोटे जगह का भी आदमी इतने बड़े स्तर पर सोचता है, राष्ट्र स्तर पर सोचता है? क्यों नहीं सोचता है? हम लोग इतिहास के हम विद्यार्थी रहे, MA के हैं इतिहास, तो हम पूरा इतिहास जान रहे हैं। भारत के इतिहास के बारे में पूरा जानकारी है। इसलिए ये समय की पुकार है कि भारत को आगे बढ़ने से हम लोग सहयोग करें, न कि हम लोग उसके पैर पकड़कर खींचें। समर्थन बोल के मैं करता नहीं। लोकसभा का चुनाव 25 तारीख को है, सब किसी को मतदान करना है, ये हम लोग का अपील भी है, हम लोग मीडिया की तरफ से है, अपील भी है। क्या इस बार मुद्दा है लोकसभा के चुनाव में? ये पर ही हम लोग का मुद्दा है हिना साहब को जिताना। हिना साहब को जिताना? हाँ। यानी निर्दलीय को आप जिताइए? हाँ, निर्दलीय को जिताएंगे। तो निर्दलीय को जाएगा तो दिल्ली नहीं बदलेगा? वो भी जाकर बीजेपी में मिलेगी। वो भी जाकर बीजेपी? हम लोग सबका साथ सबका विकास व्यापारी हम लोग है, सबका साथ सबका। हाँ, तो हम लोग व्यापारी हिना साहब के वोट देंगे। हिना साहब को वोट दीजिएगा? हाँ, तो निर्दलीय को वोट दीजिए। हाँ, बीजेपी में पक्का मान के चलिए इस बार को। इस बार हिना साहब बीजेपी में जा रही है, देख नहीं रहे, भगवा लेके चल रही हैं। नहीं तो भगवा तो सबको ही लेके चल रहा है। मैं भगवा जब तक देखिए, जब तक वो राजद के साथ थी तभी तक विकास रुका हुआ था। अब वो विकास कराएंगी, वही विकास कराएंगी। और रह गई बात कि एक सीट गड़बड़ाने से, तो एक सीट गड़बड़ाएगा नहीं, वो आगे चल के भाजपा में ही जाएंगी।
ये बात मान के चलिए। गठबंधन में रहेंगी, एनडीए में रहेंगी, बस इतना बात मान के चलिए। में तो उनको तो दोनों में बारन तारा राजदों में बारन आ बीजेपी में भी बारन। वो कहता रहे कि पूरा बिहार हमार परिवार हम जब मने में जाए जब मनो में ओ में जाए तो ई कहाँ के नियम, ई तो नियम ना भइल, तो रउआ लोग खुद देखता लेकिन नियम ना भइल। हिना साहब भाजपा में जा रहे हैं, हम लोग हिने साहब के वोट देंगे सर। एकदम आप कैसे कह सकते? कैसे अब लोग कह रहे हैं, वो अभी कह रहे हैं कि जनता सिवान के जहाँ कहेंगे हम वही जा रहेंगे। हाँ, उनका वक्तव्य है कि हाँ जहाँ जनता ले जाएगी हम वहाँ जाएंगे। 25 तारीख को वोटिंग है यहाँ। मुद्दा 400 पार का है, माहौल मोदी का है। माहौल मोदी का है जी, लेकिन प्रत्याशी को लेकर लोगों में रोष है। प्रत्याशी के लेकर के कोई रोष नहीं है। कभी भी जब हम चुनाव लड़ते हैं तो 2 प्रत्याशी 4 प्रत्याशी आते हैं, उसमें विश्लेषण होता है, तर्क होता है, बातचीत बनती है। लेकिन मेरा जो प्रत्याशी है वो सबसे अच्छा प्रत्याशी है। वो मोदी जी का संदेशवाहक है। जो जीतेगा वो 400 पार में उसका जाकर के गिनती होगा। इसलिए देश को सुरक्षित रखना है, समाज को व्यवस्थित रखना है, कानून व्यवस्था को ठीक रखना है, तो विजय लक्ष्मी के पक्ष में मतदान करना है। आंध्र बड़ा सेंसिटिव जगह है, संवेदनशील जगह है, तो ऐसे में ये कहा जाता है कि कुशवाहा जी पर भी बड़ी आरोप हैं और उनकी पत्नी जदयू से खड़ा हैं, क्या कहेंगे? ये कुशवाहा जी का वोट नहीं है, ये 370 का वोट है, ये राम मंदिर का वोट है। इस वोट से रमेश कुशवाहा और विजय लक्ष्मी को वोट नहीं जाता है, नरेंद्र मोदी को वोट जाता है। और हमारे देश की जो समस्या है उसके समाधान करने के लिए वोट हो रहा है। यह व्यक्ति है और सिंबल जो है मोदी का है, नीतीश का है। विकास और कानून व्यवस्था को बनाने का वोट है, किसी व्यक्ति के लिए वोट नहीं हो रहा है। यहाँ की जनता का ये भी कहना है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो जीत कर भाजपा में चली जाएंगी, इसलिए हम लोग उनको समर्थन करेंगे। तो क्या ऐसा लगता है? ऐसा नहीं लगता है, राजनीतिक प्रोपगंडा है कि निर्दलीय जो है भाजपा में मिल जाएगी। उनको मिलना होता तो चुनाव से पहले वो बात करके पार्टी से और सिंबल लेके आई होती। निर्दलियों का कोई भरोसा नहीं होता है, जीतने के बाद मोल भाव शुरू हो जाएगा और कहाँ जाएगी, वो जहाँ से आई है वहाँ से जाएगी। अपना जो वोट लेने का और लोग को ठगने का एक राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक षड्यंत्र जी, ये राजनीतिक षड्यंत्र। कोई दूर दूर तक कोई एनडीए में जाने की चर्चा नहीं है। जनता जो एनडीए के पक्ष में खड़ी हो रही है उसको तोड़ने के लिए, गुमराह करने के लिए निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं भ्रम पैदा कर रहे हैं समाज में। इसका मतलब मानना है कि यहाँ पर राजद को, ये राजद तो मूलतः समाप्त हो गया। यहाँ कोई राजद नाम का कोई चीज़ें नहीं है। यह विजय लक्ष्मी जो है समाज को सुधारने के लिए, अगला और पिछड़ा को समाप्त भेद करने के लिए वो सिंबल लेकर के आई हुई है। विजय लक्ष्मी जो है समाज की सुधारक है और ये राष्ट्र की पहचान है। हम मोदी को वोट देंगे। 370 जो चोट हुआ है उसको बल देने के लिए वोट है। राम मंदिर जो हुए तो सब झांकी और बड़े बड़े काम होने हैं इसके बाद देश में। हाँ जी, क्या इस बार मुद्दा है? कौन सा मुद्दा ऊपर उठ रहा है? विकास के लिए। विकास के लिए? हाँ, विकास हो। विकास हो? हाँ। क्या विकास हो सकता है यहाँ? शिक्षा का भी हो और बहुत हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। बिहार में बिल्कुल रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं लगाया जा रहा है। यहाँ के पब्लिक लोग जो दूसरे जगह जा रहे हैं काम करने, हमारा बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है इस वजह से जी। इसलिए विकास चाहिए। विकास चाहिए, इसके लिए तो बदलना पड़ेगा सर। हाँ, बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। 25 तारीख को अपने यहाँ मतदान है सिवान में। हम कुछ बोल दीजिए। हमको कह रहे हैं कि 25 तारीख को यहाँ मतदान है जी। यहाँ क्या मुद्दा है ऐसा लोकसभा चुनाव में? मुद्दा यही रहेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा स्वास्थ्य क्या है? अभी तो अभी सरकार ने, बिहार सरकार का बहुत स्थिति खराब है। 2 लाख लोगों को बहाली किया है। तो बिहार सरकार में हुआ ही है 2 लाख बहाली, फिर और भी युवा बेरोजगार हैं। युवा बेरोजगार? हाँ, तो रोजगार की समस्या ज़्यादा है। रोजगार की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। सिवान में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है। लचर है। हाँ। जो भी सरकारी अस्पताल अस्पताल है, हाँ, स्थिति बहुत खराब है वहाँ का स्थिति।
ये सब मुद्दा है। हाँ, शिक्षा भी विशेष मुद्दा रखेगा इसमें। तो ये तो स्थानीय मुद्दा है। मान लीजिए ये हमारे सिवान का मुद्दा है, हमारे बिहार का मुद्दा है, तो ये तो राष्ट्र स्तर का चुनाव है। तो राष्ट्र स्तर मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है, मोदी जी को जिताना है, तब न देश मजबूत होगा। मोदी जी को जिताना है। हाँ, मतलब ये इस बार बीजेपी का सरकार बनेगा फिर से। तो पिछली बार भी है, तो इसीलिए ना देश अपना धीरे धीरे विकसित हो रहा है। विकसित हो रहा है। हाँ, राष्ट्र को मजबूत करना ये है। मानते हैं कि देश आगे हाँ, आगे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मोदी जी के हाँ, नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वोट देते हैं। हाँ जी, आप बाहर रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या है इस बार यहाँ का मुद्दा? इस बार यहाँ का मुद्दा, इस बार यहाँ का मुद्दा, मैं अभी कल ही आया हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि यहाँ एनडीए से उठे हुए हैं, उनकी पत्नी उठी हुई है लक्ष्मी जी। उनका मुद्दा यही है, मोदी जी को 400 देना है, लेकिन मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं। विकास के नाम पे तो कुछ हो नहीं रहा है। बस। आप कहाँ काम करते हैं? मैं पढ़ता हूँ अभी। कहाँ पढ़ते हैं? हरियाणा में। हरियाणा में। तो हरियाणा में जो विकास है और जो यहाँ विकास है, इसमें क्या अंतर देखते हैं? हरियाणा यहाँ से थोड़ा ज़्यादा विकसित है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, इंडस्ट्री ज़्यादा है और फैक्ट्रीज भी ज़्यादा हैं। तो वहाँ भी वो तो भाजपा की सरकार है, पिछले 10 वर्षों से वहाँ सरकार है। हाँ, भाजपा की सरकार है, लेकिन वो शायद दिल्ली के पास होने की वजह से ज़्यादा विकसित है, क्योंकि कंपनियाँ वहाँ पे ज़्यादा आती है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ से जाना पड़ता है। अच्छा, राष्ट्र स्तर पे क्या सोचते हैं, किसकी सरकार होनी चाहिए? जो अभी जो पूरे भारत की स्थिति है विश्व में, अपने देश में, उसमें क्या क्या सोचते हैं? कौन सा ऐसा व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? मुझे लगता है अभी तो 2 ही ऑप्शन ही है हमारे पास, मोदी जी हैं और राहुल गांधी। राहुल गांधी। मोदी है। मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी बने, थोड़ा सा चेंज हो। थोड़ा सा चेंज हो। तो कहने के मिलो जीना मिलेगा। बोलिए। सहारा ला पैसा नहीं मिलता है, कहाँ भाई? क्या बात है, हम लोग सहारा वाला पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ, अभी तक आपका फंसा हुआ नहीं, लोग नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। क्या बहुत पता है लोग हैं। लोग? एजेंट लोग कहते हैं मिलेगा मिलेगा, अब मिलता नहीं है। आज हो गया 3-4 साल, पैसा उसी में फंसा है। ठीक है, पैसा में फंसा है। अगली बार तो सब लोग वोट देंगे। सब लोग तो वोट देंगे ही। हाँ, देंगे। क्या मुद्दा है, किधर जा रहा है वोट? सब भाजपा का वोट है जी। क्या मुद्दा है इस बार? अभी तो मुद्दा में काट बतिया ये सब लोग 8 मती में 8 गो लोग बतिया तब केने केने रह जाए, केने रह जाए। हमारे तो होता है बोल इनका कावला रहुआ MP साहब के मेहरारू के जैसे सुनते हैं, बोल बढ़िया बा। हिना मैडम। हिना मैडम वोट बढ़िया। जी जी जी, हम तो सुनते हैं मोदी जी। मोदी जी। हाँ, मोदी जी के नाम पर। मोदी जी का तो यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है। नहीं है तो जदयू का है ना, उसी को दिया जाएगा। दिया जाएगा। क्या लग रहा है इस बार? 25 तारीख को त्रिकोणीय तो पहले सर लड़ाई है यहाँ पे, त्रिकोणीय लड़ाई है। त्रिकोणीय लड़ाई है। हाँ, लेकिन यहाँ बाजार पर जितने लोग मिले, यहाँ के प्योर बीजेपी लोग हैं। ना बीजेपी वो हैं, लेकिन यहाँ हिना मैडम का भी बहुत ज्यादा वोट। हाँ, यस है। तो लोग बता रहे हैं कि लड़ाई जो है हिना हिना मैडम से हिना है मैडम और विजय लक्ष्मी जी, मैडम। बस। हाँ, श्योर यही बात है। जो हिने साहब से जो भी लड़ रहे हैं, काहे कि हम लोग देखे हैं कि इसके पहले कितने सांसद बने, विकास के दावा किए और नहीं हो पाया। तो एक बार हम लोग हिना साहब की तरफ देख रहे हैं। ये लोग का ये भी मानना है कि महागठबंधन का सीट हिना मैडम को जाना चाहिए और बिहारी को चला गया। हम लोग अब महागठबंधन के हिना साहब को अगर जाते तो हम लोग वोट हिना साहब को नहीं देते। नहीं देते। निर्दलीय से है तो दे रहे हैं हम लोग। जैसा कि आपने देखा, आंध्र बाजार पर भी लोगों का ये मत है कि विकास बहुत बड़ी चीज़ है। जो युवा हैं उनके अंदर रोजगार है और विभिन्न प्रकार के शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर भी लोगों में थोड़ी बहुत नाराज़गी है। लेकिन लोगों का यहाँ मत है कि निर्दलीय प्रत्याशी और राजग के प्रत्याशी के बीच में लड़ाई होना निश्चित है। 25 मई को मतदान है। नारद मीडिया अपील करता है कि आप अपने घर से सबसे पहले निकले और पहले मतदान करें, उसके बाद घर का कोई काम करें। मैं नारद मीडिया के लिए राजेश पांडे, आंध्र बाजार से।